चलें। ओके, थैंक यू। ये मीटिंग लाइव हो चुकी है। ओके। चलें, आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मैम, लाइबा आपकी फर्स्ट क्लास है? जी आज मेरी फर्स्ट क्लास है। वही मैंने देख रहा हूँ कि एक न्यू बंदा है। तो हमने तो काफ़ी देर का कंटिन्यू किया हुआ है। तो आपको सीएनएन वगैरह आता है? CNN वगैरह नहीं आता, लेकिन मुझे बेसिक पाइथन बहुत अच्छे से आता है। टेंसर फ्लो पे मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। केरस के साथ भी कुछ काम किया हुआ है, ट्यूटोरियल्स वगैरह को फॉलो करके। सो लाइक आई एम नॉट सो बिगनर, बट ऑन अ इंटरमीडिएट लेवल। चले, ठीक है, गुड हो गया। तो हमने अपने हमारे आज सेशन का फिफ्थ बल्कि फोर्थ वीक है। आज फोर्थ वीक एंड हो जाएगा। हमने सबसे पहले इमेज प्रोसेसिंग को देखा। उसके बाद हमने न्यूरल नेटवर्क्स देखे। उसके बाद हमने सीएनएन के कुछ आर्किटेक्चर्स को देखा। उसके बाद हमने इस कुछ बीच में प्रोजेक्ट्स भी देखे। उसके बाद इस वीक हम डॉक्यूमेंटेशन को कवर कर रहे हैं। और होप्स के नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट वीक होगा। ठीक है। तो हम अब डॉक्यूमेंटेशन में देख रहे हैं कि किराज हमें कौन कौन सी फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है जिनको हम एफिशिएंटली अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने पहले कवर कर लिया हुआ था। आज हम स्टार्ट करेंगे लेयर एक्टिवेशन फंक्शन से। ठीक है। ए मैम, हमने काफ़ी देर से कंटिन्यू किया हुआ है, तो मे बी इट मे बी बोरिंग फॉर यू, बट हम इसको सिर्फ अभी थ्योरेटिकली ही देख रहे हैं। कोड हमारे सामने लिखा हुआ है आगे। अच्छा। तो आप में अंदाज़ा तो होगा कि एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर। इसका अंदाज़ा है ना? चलें, हम जो भी लेयर बनाते हैं, हम उनमें कुछ ना कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस को ज़रूर यूज़ करते हैं। ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं जो कि हमें कुछ नॉन लिनियरिटी या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कॉप अप करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है। तो if you are building some neural networks, then you can say activation function are the crucial part, and it must be added in every layer. ओके। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शन है। वैसे तो हमने एक एक्टिवेशन फंक्शन का पूरा लेक्चर भी दिया था, बट आज हम देखेंगे कि राज हमें कैसे अलाउ करता है कि हम एक्टिवेशन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद किरास बैकएंड पे उसको कैसे मतलब कि वो डील कर रहा होता है। ठीक है। तो सबसे पहले इधर सिंटेक्स लिखा हुआ है एक्टिवेशन फंक्शंस का। अच्छा, किसी का क्वेश्चन हुआ तो मुझे इंटरप्ट कर दीजिएगा दरम्यान में ही। ठीक है। तो अब ये फर्स्ट फंक्शन सिंटेक्स लिखा हुआ है कि हम एक्टिवेशन फंक्शंस को लेयर्स के अंदर ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है। एक तरीका कार तो ये है कि हम एक्टिवेशंस को इंपोर्ट कर लें। यहाँ पर जैसे इंपोर्ट किया हुआ है, क्लास से एक्टिवेशंस को इंपोर्ट कर लें। ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद उसको हम लेयर्स में ऐड कर दें। जैसे ये लेयर उन्होंने इस लेयर में ऐड किया हुआ है। ठीक है। अब जोन सा एक्टिवेशन फंक्शन हमने यूज करना है वो हम आगे लिख सकते हैं डॉट डाल के, वो वाला एक्टिवेशन फंक्शन। अच्छा, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, एक्टिवेशन फंक्शन जो यूज होता है ज्यादातर लेयर्स के अंदर वो रिलू ही यूज होता है। ठीक है। सबसे पहले सिग्मॉइड था, उसके बाद 10H काफी देर यूज होता रहा। अब जो है, अब रिलू रिलू ही यूज होता है। ठीक है। रिलू करता क्या है वो हम आगे देख लेते हैं। और उसके बाद जो आउटपुट लेयर है उसके अंदर हमारे पास सॉफ्ट मैक्स ही यूज होता है ज्यादातर। ये दो फंक्शन है जो बहुत क्रुशियल है। ठीक है। तो खैर, आप सबसे पहले तरीका देख रहे हैं कि एक्टिवेशंस डॉट रिलू लिखेंगे तो वो रिलू का जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब इधर रिलू लिखा हुआ है, आप कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन इधर ऐड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका उन्होंने दिया हुआ है कि आप ये भी
अगर आप लेयर ऐड करेंगे, डेंस लेयर ऐड कर रहे हैं या कोई भी लेयर ऐड कर रहे हैं, आप एक्टिवेशन के जरिए उसको स्ट्रिंग में भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, रेलू, टेन एच, सिग्मॉइड, सॉफ्टमैक्स, इट्स अप टू यू। तो ये बता रहे हैं कि आप स्ट्रिंग के जरिए भी ऐड कर सकते हैं, एक्टिवेशन लेयर भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है। अब वो बता रहा है कि हमारे पास अवेलेबल एक्टिवेशन फंक्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है रिलू। अगर मैं सिंपल लफ्ज में बताऊं तो रिलू क्या करेगा, हमारी जो इनपुट वैल्यू है या जो एक्स है जो हम उससे दे रहे हैं, उसका काम है कि जितनी उसमें कोई भी वैल्यूज हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। ठीक है। अब वो क्या करेगा, नेगेटिव जितनी वैल्यूज होगा उनको जीरो कर देगा। ठीक है। जीरो करने के बाद जो आगे पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगी। अच्छा, अब इधर हमारे सेशन में बंदे हैं, हमारा हमारा तारिक सर्वकाश, ये उस सेशन में शायद थे। हमने डिस्कस किया था कि रिलू नेगेटिव वैल्यू को जीरो में क्यों कन्वर्ट करता है, याद है आप लोगों को? नहीं याद तो बता दें, मैं फिर बता देता हूँ, अगर याद है तो बता दें। जी सर, शिवा कुछ कहना चाह रहे हैं? आई थिंक हम सर, इनमें से मैक्सिमम वैल्यूज चूज करते हैं, तो तब नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देते नहीं, नेगेटिव को निग्लेक्ट क्यों करते हैं? नेगेटिव को हम जीरो कंसीडर करते हैं। बात यह है कि हम उसको जीरो क्यों कंसीडर करते हैं, व्हाट इज द पर्पस? हैं। कलर जो है ना वो शायद ग्रे होते हैं, वो एग्जैक्टली, टर्न कर देते हैं। एग्जैक्टली सर को याद आ गया, सर वकास ने लेक्चर लिया था। तो बेसिकली क्या है, जो नेगेटिव वैल्यूज है ना वो पिक्चर्स के अंदर देखें। अब सी हम ज्यादातर हमारा काम है सीएनएन पे काम करना। ठीक है। अब सीएनएन क्या करता है, सीएनएन काम करता है इमेजेस पे। अब इमेजेस के कलर्स होते हैं। ठीक है। अब जो नेगेटिव वैल्यू है वो प्रेजेंट करती है ब्लैक कलर को। ठीक है। अब ब्लैक कलर्स में से कोई फीचर या कुछ एजेस को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो रेलू फंक्शन क्या करता है, उन नेगेटिव वैल्यूज को जीरो में कन्वर्ट कर देता है। जीरो जो है ग्रे कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब वो कलर ब्लैक से ग्रे हो जाता है तो हमारा मॉडल उसमें से फीचर और पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करने की सलाहियत रख पाता है। इज इट क्लियर? समझ आ गई? सो तो नहीं हैं। गए यस सब? सर, आ गई सर। हाँ, ठीक है। चलें, ये रीलू को डिस्कस करना डीपली इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि रीलू को हम ऑफनली यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब ये बता रहा है कि किरास में रीलू के कौन कौन से पैरामीटर्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं रीलू फंक्शन में। अच्छा, सबसे पहले वो दे रहा है एक्स। ठीक है। एक्स तो वो है ना जो हमारी इनपुट वैल्यूज हैं। ठीक है। उसके बाद दे रहा है नेगेटिव स्लोप। ठीक है। उसके बाद दे रहा है मैक्स वैल्यूज। उसके बाद थ्रेशहोल्ड। अब रीलू का जो काम है यहाँ पर, आप ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका काम है कि इसने जीरो और उसमें से ही सिलेक्ट करना है मैक्सिमम को। ठीक है। अगर आप एक्स इधर इधर लेट्स सपोज, ये मैक्स का जो फंक्शन आता है पाइथन में ये उसी को यूज कर रहा है। अगर आप लेट्स सपोज मैक्स एक्स की जगह -5 रख दें और जीरो रख दें, तो आपको पता होगा मैक्स फंक्शन जीरो को ही सिलेक्ट करेगा, -5 को कभी नहीं करेगा। ठीक है। हाँ, अगर पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इधर 5 है और इधर जीरो है, तो ये फंक्शन 5 को सिलेक्ट करेगा, जीरो को नहीं करेगा। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इस फंक्शन के जरिए जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो जीरो के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी और जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेंगी। इज इट क्लियर? अच्छा, तो अब हम देखते हैं ये जो हमें रीलो फंक्शन पैरामीटर प्रोवाइड कर रहा है, इनसे हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ना एग्जांपल देके इन्होंने बड़ा अच्छे से समझाया हुआ है ये चीज़।
अच्छा वो कह रहे हैं कि लेट्स सपोज आप रखते हैं जी सबसे पहले एक्स। अब कोई पैरामीटर नहीं रख रहे, नेगेटिव स्लोप या मैक्स वैल्यू या थ्रेशोल्ड नहीं रख रहे। अब सिंपल एक्स मतलब एक्स एक अरे है ये वाली, ठीक है। इसमें उसको क्या करना चाहिए, इसमें से सिंपल क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यूज को जीरो कर देगा, ठीक है। -5 को जीरो कर देगा, जीरो को जीरो कर दिया, 5 को ये फ्लोट वैल्यूज में एक्चुअली कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। 10 को 10, ठीक है, हमारे पास नेगेटिव निगलेक्ट हो गई। अब जो नेगेटिव स्लोप है वो बाय डिफॉल्ट जीरो है, ठीक है, वो हमने बाय डिफॉल्ट जीरो रखा हुआ है। लेकिन हम नेगेटिव स्लोप को इधर चेंज भी कर सकते हैं इफ वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। अगर हमारा कोई प्रॉब्लम डिफरेंट है या प्रॉब्लम में कुछ ऐसी हमें आ रही है कुछ परफॉर्म करने की कि हमें जीरो को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, हमें कुछ और नेगेटिव स्लोप पे वैल्यू रखनी है कि उससे जो नीचे वैल्यूज होंगी वो निग्लेक्ट हो जाएंगी, यहाँ तक जो वैल्यूज हैं वो रहेंगी। अच्छा, अब नेगेटिव स्लोप इधर रखा हुआ है 0.5, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, 0.5 क्या कर रहा है, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उसमें से 0.5 को आई होप सो के यही कर रहा है, ठीक है। 0.5 मतलब हाफ, उसमें से जो -10 है उसको हाफ कर रहा है, ठीक है। अब -10 -5 हो गया, अब -5 जो है वो -2.5 हो गया, ठीक है। उसके बाद जीरो जीरो ही रह गया, और जो पॉजिटिव वैल्यूज थी वो पॉजिटिव ही रह गई थी, ठीक है। खैर उम्मीद है कि हमें ये फंक्शन यूज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम जीरो पर ही कन्वर्ट करते हैं, बट एज टू गेन नॉलेज, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम रख सकते हैं मैक्स वैल्यूज 5। अब जैसा कि हमने कहा ना कि हम नेगेटिव वैल्यूज को जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम मैक्स वैल्यू की भी कोई लिमिट सेट कर सकते हैं कि जितनी मर्जी पॉजिटिव वैल्यूज हो मैक्स वैल्यू इससे इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। अब इधर 5 पॉइंट रख दी, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, नेगेटिव वैल्यू जीरो हो गई, वो तो जीरो होनी होनी थी, ठीक है, वो जीरो हो गई। उसके बाद अब जो पॉजिटिव वैल्यू है वो उसकी लिमिट मैक्स लिमिट 5 है, तो 5 वाली तो 5 रहेगी, लेकिन जो 10 वाली है वो भी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो मे बी इट विल बी क्लियर। अच्छा अब एक लास्ट पैरामीटर हमें प्रोवाइड कर रहा है थ्रेशोल्ड का। थ्रेशोल्ड रखा हुआ है उन्होंने 0.50। अब इस थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है कि इसमें कोई अगर पॉजिटिव वैल्यू है वो भी कन्वर्ट हो जाएगी जीरो के अंदर, ठीक है। अगर आप कोई थ्रेशोल्ड देते हैं 10 रख देते हैं, तो जितनी ऊपरली पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव रहेंगी, नेगेटिव जो है वो जीरो हो जाएंगी, लेकिन जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू है वो भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। आई होप सो आप सबको समझ आई हो। हम ऐसा अब ना मैं आपसे, चलें चेक करते हैं हम लोगों को कितनी समझ आई है। तो एक काम करते हैं, लेट्स टेक योर स्मॉल एग्जाम। अच्छा, नेगेटिव स्लोप पे वैल्यू रख दी है 0.5, ठीक है। अब मैक्स वैल्यू हम रख देते हैं, मैक्स वैल्यू हम रख देते हैं 10, ठीक है। अब थ्रेश होल्ड हम रख देते हैं, थ्रेश होल्ड हम रख देते हैं 7.0। अब माइक ऑफ कर लीजिएगा काइंडली, हाँ थैंक यू। अच्छा अब हमने ये वैल्यू रख ली, अब हमारे पास एक अरे है, वो है 5 माइनस, उसके बाद हम रख देते हैं -10, उसके बाद हम रख देते हैं जीरो, उसके बाद हम रख देते हैं 3, उसके बाद हम रख देते हैं 7, उसके बाद हम रख देते हैं 11, उसके बाद हम रख देते हैं 12। अब ये अरे है और ये आपको पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब जिसको समझ आई है वो बताएं कि ये अरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी इन पैरामीटर्स के बाद। क्या जीरो आप थ्रेशोल्ड को रिपीट कर सकते हैं?
अच्छा चले, अगर कोई आंसर कर दे, अगर कोई नहीं कर पाता तो फिर मैं इन तीनों को रिपीट कर दूंगा। -5 जीरो हो जाएगा, अच्छा -10 भी जीरो हो जाएगा। अच्छा चलें, जीरो ऐसा जीरो, करते हैं, आपकी वैल्यू एक मिनट आपकी नोट कर लेते हैं। -5 जीरो हो जाएगा, -10 भी जीरो हो जाएगा, ऐसे ही है। अगेन जीरो, ठीक है, अगेन जीरो हो जाएगा। फिर 1.5। 3 1.5 हो जाएगा। नो नो नो, फिर एनीवन एल्स? खैर ये गलत गलत है सारा। कोई और जिसको समझ आई है? मतलब कि समझ नहीं आई है ना? -5 जो है वो -2.5 हो जाएगा। ठीक है। -10 -5 हो जाएगा। ठीक है। 0 0 ही रहेगा। 3 भी 3 रहेगा। ठीक है। 7 भी 7 रहेगा। 11 10 हो जाएगा और 12 भी 10 हो जाएगा। ठीक है। थ्रेश होल्ड का आपने पूछा था। जी। जी। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट, आपको समझ आई। तो थ्रेश होल्ड में जो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो भी जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब है 7 भी जीरो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, बाकी आपने बिल्कुल सही कहा है। आई होप सो कि अब सबको क्लियर हो गया हो। अगर जो नेगेटिव स्लोप है ना, हम क्या करेंगे, हमें जो वैल्यूज है 0.5 है ना, मतलब हम उसको डिवाइड कर देंगे हाफ। ठीक है। -5 भी हाफ हो जाएगा, -10 भी हाफ हो जाएगा। उसके बाद जो जीरो है वो जीरो ही रहेगा, 3 3 रहेगा, 7 7 हमने थ्रेश होल्ड दे दिया तो वो भी जीरो हो जाएगा। मैक्स वैल्यू हमने रखी हुई है 10, तो 11 भी 10 हो जाएगा और 12 भी 10 हो जाएगा। ठीक है। चलें, मैं इसको रिमूव करता हूँ, हम अपने अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं। हमारे पास वैसे बहुत कुछ है पढ़ने को, 20 मिनट तो हो गए हैं। चलें, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन था इसलिए हमने इस पर टाइम लगा लिया, तो अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये अगेन उधर डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा, अब अगला अगला जो हमारा फंक्शन है वो है सिग्मोइड का। सिंटेक्स वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया। अच्छा, सिग्मोइड का काम क्या होता है? सिग्मोइड काम करता है कि आपकी जो वैल्यूज हैं उनको 0 और 1 के अंदर लिमिट कर देता है। ठीक है। इसका जो फार्मूला है वो ये है, 1/(1 + एक्सपोनेंशियल-x)। जो x की जो वैल्यूज है, अगर उस पर ये आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि 0 और 1 के दरमियान होगा। आप चाहे x जो मर्जी लगा लें इसके अंदर। अब सोल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो वैल्यूज होंगी -5 से स्मॉल, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज जितनी भी होंगी उसको वो 0 के क्लोज ले जाएगा। और 5 से जो बड़ी वैल्यूज होंगी उनको वो 1 के करीब ले जाएगा, जिनको वो लार्ज वैल्यूज कंसीडर करेगा। और 0 को वो स्मॉल वैल्यूज कंसीडर करेगा। ठीक है। अब दूसरा फंक्शन हमें अलाउ होता है सॉफ्ट मैक्स का। ठीक है। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। ये हमें क्या करता है, अगर मैं सिंपल लफ्जों में आपको बताऊं तो सॉफ्ट मैक्स हमारी हर आउटपुट लेयर के अंदर यूज होता है। ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना। ठीक है। ये ऐसे काम करता है कि ये बता देता है, लेट्स सपोज आपने एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आपकी क्लासेस हैं काफ़ी सारी। ठीक है। लेट्स सपोज अब ये एक एक ना कैट और डॉग की आपके पास प्रॉब्लम है। ठीक है। तो उसमें क्या करेगा कैट और डॉग में, कि ये प्रोबेबिलिटी बता देगा कि इतने परसेंट ये कैट है और इतने परसेंट ये डॉग है। ठीक है। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताने में हेल्प आउट कर देता है कि इस इसकी जो आउटकम आ रही है इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है और इसकी इतनी है। ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है वो सिंपल सा है, एक्सपोनेंशियल एक्स डिवाइडेड बाय सम एक्सपोनेंशियल एक्स। ठीक है। ए, तो ये सिंपल सा सॉफ्ट मैक्स का फंक्शन था। उसके बाद हमारे पास फंक्शन है सॉफ्ट प्लस का। दिस इज द सिंपल फार्मूला इज गिवन, नथिंग स्पेशल। ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट साइन का, वैसे मैंने कभी ये सॉफ्ट प्लस या सॉफ्ट साइन इनसे नीचे कभी यूज नहीं किए, बट एज पर नॉलेज के हमें चले पता तो होना कि कोई कौन कौन से एक्टिवेशन होते हैं, तो क्या होता है कहीं पे हेल्प आउट कर ही जाए। ठीक है। अच्छा, तो सॉफ्ट साइन इसका भी अगेन फार्मूला गिवन है। ये सिंपल
मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई कर देगा आपकी इनपुट वैल्यूज पर, उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एब्सोल्यूट एक्स लेगा और उसमें +1 करके एक्स पर डिवाइड कर देगा। अच्छा, 10H, 10H एक बड़ा पॉपुलर एक्टिवेशन फंक्शन रहा है, बट रिलू ने इसे रिप्लेस किया है, लेकिन फिर भी कई जगह पर 10H यूज होता है। अच्छा, 10H क्या करता है? 10H आपकी वैल्यूज को लिमिट करता है -1 से 1 के दरमियान। ठीक है, आप इसे जो भी वैल्यूज देंगे, एक्स जो भी प्रोवाइड कर दे, आपका जो आंसर है वो आपको मिलेगा -1 और 1 के दरमियान। ठीक है, उससे एक्सीड नहीं करेगा 1 से, और ना ही -1 से नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला, ये वैसे जब हमारा एक सेमेस्टर की बुक्स थी ना, तो हमने उन बुक्स में ये फार्मूलाज भी पढ़े थे तब भी। तो एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा, तो ये हमने एक डिस्कस किया था कि ना, हमने एक CNN का आर्किटेक्चर डिस्कस किया था, लीनेट। किसी का क्वेश्चन है? फसील, आपने माइक का ख्याल रखना, मैंने म्यूट कर दिया, खैर। अच्छा, तो ना हमने एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, CNN का लीनेट आर्किटेक्चर। अच्छा, वो जो CNN का आर्किटेक्चर था ना, वो फर्स्ट आर्किटेक्चर था। ठीक है, और उसको जिससे डिज़ाइन किया था, वो डिजिटल रिकॉग्नाइजेशन के लिए डिज़ाइन किया था, और तब उन्होंने उसमें 10H यूज़ किया था 1998 में। तब के दौर में सबसे बेहतरीन फंक्शन 10H था। ठीक है, तब जो थे चैनल्स जो थे, वो ज़्यादातर ग्रे और ब्लैक ही थे। ठीक है, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई नेगेटिव वैल्यूज से। ठीक है, तो लेकिन अब आजकल की इमेजेस में आपको पता है कलर्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तो रिलू ही सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट फंक्शन है सीलू। अच्छा, तो ये क्या करता है? इसका नाम है स्केल। अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ ये वाला। अच्छा, स्केल्ड एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट। ठीक है, अच्छा, ये करेगा क्या? अगर तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये उसको स्केल के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, अगर तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ये पहले स्केल मल्टीप्लाई होगा अल्फा के साथ, अल्फा के बाद एक्सपोनेंशियल -1। ये ये उन्होंने कहा है कि जो अल्फा की वैल्यू है और जो स्केल की वैल्यू है, वो प्री डिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव वैल्यूज होंगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी तो ये वाला लगेगा। ए, हम इसको सर्च कर लेते हैं कि सीरो फंक्शन कब यूज होता है। सीरो फंक्शन इन CNN। अच्छा, इनको पता नहीं, वो रीलो ही दे जा रहे हैं सीलो। अच्छा, व्हाट इज सीलो एक्टिवेशन फंक्शन? इंड्यूस सेल्फ नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी, that induce self normalized property। अच्छा, स्केल एक्सपोनेंशियल, स्केल एक्सपोनेंशियल, इसमें देख लेते हैं, अगर हमें कुछ समझ आता है तो। हम्म, बस, दैट्स इट। तो खैर, मुझे ये समझ आ रहा है कि जो वैल्यूज को है ना, उनको नॉर्मलाइज कर देता है। ठीक है, तो सिंपल, अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो स्केल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वरना नेगेटिव वैल्यू होगी तो अल्फा और स्केल के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये हमें हेल्प आउट कर देगा वैल्यूज को नॉर्मलाइज करने के लिए। अच्छा, उन्होंने लिखा हुआ है एक्टिवेशन मल्टीप्लाई स्केल 1 आउटपुट फंक्शन स्लोप लार्जर देन 1, अल्फा एंड स्केल आर चूजन मीन एंड वेरिएंस टू कंसेक्टिवली। अच्छा, टू बी यूज टुगेदर, लेट्स नॉर्मलाइज अल्फा ड्रॉप। खैर, कुछ नॉर्मलाइज की प्रॉपर्टीज हैं, ये शायद कह रहा है कि उनके साथ हम यूज कर सकते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद एक और फंक्शन है इलू। मैं फर्स्ट टाइम इनके नाम सुन रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट। अच्छा, ये क्या कहता है कि अल्फा इज ग्रेटर देन 0 इज डिफाइंड एज। ठीक है, कि अगर
ये क्या करेगा कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उसमें कोई चेंज नहीं करेगा रीलू की तरह, ठीक है। लेकिन अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी फिर ये अल्फा को मल्टीप्लाई करेगा एक्सपोनेंशियल x से। वो तो सिंपल नेगेटिव को जीरो में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन इसमें कोई फार्मूला है जो ये अप्लाई करेगा, ठीक है। इलूज हैव नेगेटिव वैल्यू विच पुश द मीन ऑफ एक्टिवेशन क्लोजर टू द जीरो। अगेन रीलू वाला काम, कि ये फार्मूला लगाकर ये जो वैल्यूज है, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको जीरो के करीब करने की कोशिश करेगा। अगेन उसका वही फायदा है कि वो ग्रे स्केल में हमें हेल्प आउट करेगी। अच्छा, एक्सपोनेंशियल एक्टिवेशन है, लेयर है, सिंपल एक्सपोनेंशियल का फंक्शन लगाएंगे, मैथमेटिक्स और कैलकुलेटर हर जगह होता है, ठीक है। अब एक नया है, लीकी रिलो। अच्छा, लीकी रिलो में हमारे पास दो आर्गुमेंट हैं, एक है एक्स और एक है नेगेटिव स्लोप। अच्छा, इसमें कुछ डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। ये रिलो लाइकली लीकी रिलो एक्टिवेशन फंक्शन आर्गुमेंट एक्स or negative slope, a float that can control the slope for lower values than threshold. Float that control। अच्छा, किसी को समझ आ रही है इसमें, और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है लिक्विड रिलू में और रिलू फंक्शन में? मुझे तो अभी तक कोई वैसे चेंज नजर नहीं आया डिफरेंस। Liquid ReLU is an extension of ReLU activation. It is similar to ReLU, but instead of returning zero for negative inputs, it returns small negative values. This helps to avoid dying ReLU problem, where some neurons can become permanently inactivate. Is it clear कि मैं समझाऊं? नहीं समझ आई तो मुझे बताए ना, मैं आपको बता देता हूँ। जी एक्सप्लेन करना। अच्छा, अब रीलू में क्या हो रहा था कि जो नेगेटिव वैल्यूज थी वो जीरो में कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है। तो उससे वो कह रहा था कि कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहे थे, ठीक है, वो यूज नहीं हो रहे थे, उनको यूज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब लेट्स सपोज आपने अगर ब्लैक को ग्रे में कन्वर्ट किया, ग्रे में कुछ वो फीचर्स ही एक्सट्रैक्ट ना हो जो हैं ही ब्लैक के, ठीक है, आप समझ रही है ना। अब कोई चीज़ है ही ब्लैक, हम उसका कलर चेंज कर दें तो वो एक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये क्या करेगा कि नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं, ज़्यादा जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको ये क्लोज टू ज़ीरो करेगा, ठीक है। फुल ज़ीरो नहीं करेगा, क्लोज टू ज़ीरो करेगा। तो क्या इससे होगा कि जो ब्लैक वैल्यूज़ हैं उनका कुछ अपना जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो रहेंगी। उससे क्या होगा कि वो एक्टिव रहेंगी और हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जी। अच्छा, लिक्विड रिलू तो हो गया, अब रिलू सिक्स और रिलू में क्या फर्क है? अच्छा, the main difference between ReLU and ReLU 6 is that ReLU allows very high values on a positive side while ReLU 6 restrict to value 6। ओके, अच्छा, ReLU 6 क्या करेगा कि अब हमने रिलू में पढ़ा कि नेगेटिव वैल्यू जीरो हो जाएंगी और पॉजिटिव वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम ही रहेंगी, और जितनी पॉजिटिव है डजेंट केयर वो उतनी रहेंगी। पर रिलो सिक्स क्या करेगा, उन्हें लिमिट करेगा सिक्स तक। मैक्सिमम जो वैल्यू जिसको हमने मैक्स वैल्यू का जो हम पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे थे रिलो फंक्शन के अंदर, आप इसको वही समझ लें कि ये ऑटोमेटिकली प्रोवाइड है रिलो सिक्स के अंदर कि मैक्स वैल्यू सिक्स ही रहेंगी। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर वैल्यूज हमारी लिमिट हो जाएंगी जीरो से सिक्स के दरमियान तक, ठीक है। से लो, ये लो। अब आई डोंट नो कि ये हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है, बट आई थिंक आई हैव समथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू डिस्कस। चले हम इसको नज़र से देख लेते हैं, अगर हमें कुछ आता है समझ तो। अच्छा, अब अगला फंक्शन है सीलो।
वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे सिर्फ रीलू का नाम पता था, आज मुझे पता लग गया कि रीलू सीलू ये सब भी है। चलें, स्वीडिश और सीलू एक्टिवेशन फंक्शन, इट इज डिफाइंड। अच्छा, इसका फार्मूला गिवन है एक्स मल्टीप्लाई सिग्मॉड एक्स। अच्छा, सिग्मॉड का अलहदा फार्मूला है, ठीक है। 1/(1 - एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स), वो सिग्मॉड का फार्मूला है। अब ये सिग्मॉड मल्टीप्लाई हो रहा है फिर एक्स के साथ दोबारा, ठीक है। इज अ स्मूथ नॉन मोनोटोनिक फंक्शन दैट इज अनबाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। हम्म, अनबाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो, जो नीचे से इसका मतलब तो मुझे यही समझ आ रहा है कि जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी उनको ये बाउंड करेगा, और जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको अनबाउंड करेंगी, वो जितनी मर्जी पॉजिटिव हो, मतलब कोई लिमिट नहीं होगी। किसी को कोई और समझ आ रहा है तो वो ऐड कर दे। क्या मेरे जितना ही समझ आया? अच्छा चले, आई डोंट नो। अच्छा, तो अगला है हार्ड सेलू। अच्छा, इसको डिफाइन किया हुआ है, जीरो होगा इफ एक्स इज लेस देन -3। एक्स एक्स ही रहेगा अगर एक्स 3 से बड़ा है, ठीक है, अदरवाइज ये बड़ा फार्मूला अप्लाई होगा। अच्छा, तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर x-3, अब एक तो लिमिट नेगेटिव वैल्यूज की तरह, अब इन्होंने इस फंक्शन में लिमिट रखी हुई है -3 की। -3 से जो नीचे वैल्यूज होंगी वो जीरो हो जाएंगी, और 3 से अबव जो वैल्यूज होंगी, ये टाइम फ्रेम है, मतलब -3 से जो नीचे वैल्यूज हैं वो जीरो हो जाएंगी, और 3 से जो अबव वैल्यूज हैं, मतलब 4 5, वो वैसे ही रहेंगी। लेकिन इनके दरमियान में अगर कोई वैल्यू आएगी तो उस पर फार्मूला लगेगा x × x+3 /6, ठीक है। इट्स अ फास्टर पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ सिलू एक्टिवेशन। अच्छा, ये मजे की बात है कि इनके, मुझे लगता है ये लॉन्च भी नए हुए हैं अभी। एक 2017 में, और ये 2019 में, 19 में, और एक 2016 में। अच्छा चले, अब ये पेंडिंग है, अगर किसी को देखने हुए तो आप फिराज के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से जाके देख सकते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस समथिंग एल्स। अब एक बड़ी मजे की बात है डिस्कस करने वाली। अच्छा, CNN है, ठीक है। और CNN में कर्नल है, इमेजेस है, उसकी तो वैल्यूज ऑटोमेटिकली हैं। अब जो हम कर्नल यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यूज क्या होती हैं? हमने बोला कि उसकी कंपटीशन होती है, लेकिन उसमें जो वैल्यूज हैं वो कौन सी होती हैं और क्या होती हैं? एनिमल। -1 to 1। अच्छा, एनिमल एल्स। कर्नल का पता है ना किसी को? कर्नल का नहीं पता तो वो बता दें। फिल्टर होता है सर। हाँ, जो CNN की कॉन्वोल्यूशनल लेयर है उसके अंदर हम कर्नल यूज करते हैं, ठीक है। कर्नल्स को हम यूज करते हैं बेसिकली फीचर्स को डिटेक्ट करने के लिए, इमेजेस के अंदर से फीचर्स, एजेस, इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब जो उनमें वैल्यूज हैं उनको हम किस तरीके से दे सकते हैं, वो ये तरीके बताए हुए हैं इन लेयर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसको हम कह सकते हैं वेट इनिशियलाइजर, ठीक है। हम वेटेजेस भी असाइन करते हैं जैसे कि न्यूरल नेटवर्क्स में भी करते हैं। अब जो हमारी कन्वोल्यूशनल लेयर में वेटेजेस हैं वो हमारी ऑब्वियसली कर्नल की जो वैल्यूज हैं वही वेटेजेस हैं, ठीक है। अब इधर उन्होंने बताया हुआ है कि आप सिंपल ये ये अभी सिंटेक्स बता रहे हैं, ठीक है। आप ये वाला सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। कर्नल डेंस लेयर के अंदर कर्नल इनिशियलाइजर लिखेंगे, फिर इनिशियलाइजर्स को अगर आप इंपोर्ट करें तो उसमें आपको डिफरेंट तरीकाकार मिल जाएंगे जिससे आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाइस इनिशियलाइजर, 22 में हमने क्या वैल्यू देनी है वो भी किराज ये प्रोवाइड कर रहा है तरीकाकार, ठीक है। एक तो डिफॉल्ट होती हैं, लेकिन ये आपको बता रहा है कि आप ये वाले फंक्शंस यूज कर सकते हैं। एक तो ये डॉट वाला तरीकाकार है, और दूसरा यूज है आप स्ट्रिंग में उसका नेम प्रोवाइड कर दें तो तब भी किराज पे वो चल जाएंगी,
अच्छा, अब वो बता रहा है कि हमारे पास अवेलेबल इनिशियलाइजर कौन कौन से हैं, इसी का क्वेश्चन है। अच्छा, इनिशियलाइजर का समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो बता दें, फिर मैं बता दूं क्या है, अगर आ रहा तो तभी बता दें। एस डी 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 वी डी वी स्टैंडर्ड डेविएशन। वो तो हम बाद में देखते हैं ना, लेकिन हम ये हम एक्चुअली में कौन सी वैल्यूज को देखने लगे हैं, ये तो पता लग रहा है ना। यहाँ तो मुझे लग रहा है किसी को समझ नहीं लग रही है, सबको लग रही है। बता दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, ए, मेरे पास अगर मुझे मिल जाए तो। अच्छा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, सिर्फ बस थोड़ा सा ओवरव्यू से दूंगा। मिल गई हमें बड़े अच्छे से। अच्छा, तो मैंने बताया था कि हम जब कन्वोल्यूशन लेयर यूज करते हैं तो हम उसके अंदर ये फिल्टर्स और ये कर्नल नाम की जो चीजें हैं इनको यूज करते हैं। ठीक है। अब ये कर्नल क्या करते हैं, ये कर्नल, ये वाले जो कर्नल है, ये जो है ये इमेज है। ठीक है, हमारी इमेज वैसे ही नंबर्स में होती है, कंप्यूटर को समझ भी नंबर्स में आती है। लेकिन ये वाली जो वैल्यूज है इस कर्नल के अंदर, 1 -1 -1 फला फला जो भी है, इन वैल्यूज को हमने कैसे देना है, हम ये देखने लगे हैं कि ये जो दरमियान में इस बॉक्स और मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज हैं, ये हमने कैसे देनी है। ठीक है, तो हम ये देखने लगे हैं। ये सिंपल सा एक और फिल्टर होता है, ये इमेजेस के ऊपर जा, ये ऐसे करके इमेज के ऊपर जाता है, इमेज के ऊपर जाकर डॉट प्रोडक्ट लेता है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट होता है और फीचर मैप बनता है। खैर, इट्स अगेन अ लॉन्ग स्टोरी। ठीक है, तो खैर ये था ये इनिशियलाइजर के हम क्या इनिशियलाइज करने लगे हैं। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर ना डिफरेंट इनिशियलाइजर्स डिस्कस किए हुए हैं कि हम कैसे उनकी वैल्यूज दे सकते हैं। सबसे पहला है रैंडम नॉर्मल। ठीक है, रैंडम नॉर्मल में क्या होगा कि तीन पैरामीटर है, एक है मीन, एक है स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, ये क्या करेगा, यहाँ पर लिखे हुए हैं, मीन क्या करेगा, मीन ऑफ द रैंडम वैल्यूज टू जनरेट। जो हमारे पास वैल्यूज हैं इमेजेस के अंदर, ठीक है, वहां पे उन वैल्यूज का मीन्स लेके उनमें से कुछ रैंडम वैल्यूज को जनरेट करेगा मीन के थ्रू। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या लेगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन लेगा, जो वैल्यूज हमारे अंदर हैं उसमें से फिर वैल्यूज को जनरेट करेगा और उनको करके फिर वो एक फिल्टर बनाएगा जिसमें वैल्यूज को प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अभी इधर एक पैरामीटर है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, सीड नाम का। मैं काफी देर से प्रोजेक्ट्स कर रहा था लेकिन मुझे ये सीड का नहीं पता लग रहा था ना कि क्या है। अच्छा, सीड क्या काम करती है, सीड आपको प्रोवाइड करती है फंक्शनैलिटी कि अब देखें ना, हमने अब फिल्टर्स लगाए हैं अपनी फर्स्ट लेयर के अंदर, 64 फिल्टर्स। तो 64 फिल्टर्स की वैल्यूज जनरेट होनी है। ठीक है, अब ये रैंडम जनरेट हो रही है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई फिल्टर की वैल्यूज एक जैसी हो जाए। ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए सीड का पैरामीटर यूज किया जाता है। सीड क्या करेगा कि जो सेम वैल्यूज है ना वो जनरेट नहीं होंगी, उसको ए आई आई होप इसको मेक श्योर करेगा। सर सही, सर, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं इसमें कोई चीज़ अभी ऐड नहीं करना चाह रहा। ठीक है सर, आपका माइक ऑन था ना, चलें कोई नहीं। अच्छा, एक तो हमारे पास ये वाला फार्मूला है, दूसरा हमें एक मिल रहा है, ये क्लास भी प्रोवाइड करती है, एक है रैंडम यूनिफॉर्म क्लास। अच्छा, ये भी एक तरीका है वैल्यूज, कर्नल की वैल्यूज को जनरेट करने का। अच्छा, ये दो पैरामीटर्स इसमें यूज होते हैं, ऊपर हमारे पास पैरामीटर यूज हो रहे थे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसमें क्या वैल्यूज है, मिनिमम वैल्यूज और मैक्स वैल्यूज। ठीक है, ये क्या करेगा, जो हम मिनिमम वैल्यू मैक्स वैल्यू देंगे उस वैल्यूज के दरमियान कुछ डिजिट्स को रैंडमली जनरेट करके कर्नल्स को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और फिर
अगेन ऐसे ही कर्नल्स आगे जनरेट होंगे। अगेन हम फंक्शन यूज कर सकते हैं सीड का, कि किसी फंक्शन कर्नल की वैल्यूज हमारे पास सेम ना आए। अच्छा, उसके बाद है ट्रंकेटेड नॉर्मल, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस। खैर, इसके अंदर भी दो पैरामीटर है। अच्छा, इसमें बात लिखी हुई है, द वैल्यूज जनरेटेड आर सिमिलर टू रैंडम नॉर्मल इनिशियलाइजर, जो हमने फर्स्ट पढ़ा था। ये उसी की तरह वही पैरामीटर भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये उसी को यूज करेगा, बट इधर कह रहे हैं एक्सेप्ट वैल्यूज मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन एंड आर डिस्कार्डेड एंड आर ड्रॉन। खैर, मुझे इस लाइन की समझ नहीं आ रही कि क्या कहना चाह रहे हैं इधर। एक्सेप्ट वैल्यूज मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस डिस्कार्डेड। अच्छा, जो दो स्टैंडर्ड डेविएशन ली जाएंगी शायद एक ही मीन से, उस उन वैल्यूज को ये डिस्कार्ड कर देगा, शायद ऐसा ही कुछ इसमें वो बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े हैं, आर्गुमेंट आ गई। अब एक हमारे पास है इनिशियलाइजर जीरो का। जैसे कि हमने कोई बाइस वगैरह ऐड करनी है या कुछ कर्नल की वैल्यू जीरो रखनी है, तो कर्नल की वैल्यूज तो हम जीरो नहीं रखते, बाइस वगैरह जीरो रखते हैं, ऐड करते हैं। तो हम सिंपल इसमें एक इनिशियलाइजर है जीरो नेम का, तो हम उससे जीरो कर सकते हैं। और एक वन का है, उससे हमारे पास जो भी वैल्यू वन ही जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो खैर, ये हमारे पास और भी इधर इनिशियलाइजर्स हैं, बट आई थिंक हमें कुछ आइडिया हो गया कि इनिशियलाइजर्स होते क्या हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं। तो हमने मेन मेन देख भी लिए हैं, ठीक है। तो आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड। अच्छा, हमारा ना नेक्स्ट वीक लास्ट वीक होगा, तो उसमें हम ये सारा इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, तो हमारा ये सेशन फिर एंड हो जाएगा। अच्छा, ये रेगुलाइजर्स का किसी को आइडिया हो कि वो क्या होते हैं? किसी ने मशीन लर्निंग वगैरह में देखा हो? L1 और L2, कोई ऐड करना चाहे रेगुलाइजर्स का? किसी को नहीं पता? अच्छा, शायद आपने कभी ए, ए, पढ़ा हो मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में ना ये कंसेप्ट L1 और L2। अच्छा सर सलमान, आपको पता है कि कौन से रेगुलाइजर है L1 L2? इफ यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग। हम्म। अच्छा ना, हमारे पास ये रेगुलाइजेशन की टेक्निक होती है, ठीक है। अब अ, मैंने ना ये पढ़ी थी मशीन लर्निंग में, मुझे आज तक याद है। हम शायद इसको ना रेगुलाइजेशन का मतलब यही होता है, अगर तो मैं ठीक हूँ, कि हमारा जो जनर सर सही आपको आइडिया है इसके बारे में, अगर आप इसमें ऐड कर दें? सर सही। अच्छा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना, एक ओवर फिटिंग की जो प्रॉब्लम होती है ना मशीन लर्निंग के अंदर, उसको अवॉइड करने के लिए ना हम रेगुलाइजेशन की टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। और रेगुलाइजेशन की टेक्निक के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो कुछ डाटा सेट है उसको, आई थिंक हम जो डाटा सेट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा होता है, उसमें से हम कुछ डाटा सेट को यूज करते हैं और कुछ को नहीं करते, ठीक है। इस रेगुलाइजेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, L1 और L2। L1 हम कहते हैं लेसो को, और L2 कहते हैं रिजिड रिग्रेशन को। लेसो रिग्रेशन को और रिजिड रिग्रेशन को।
अब उसके बाद L1 रिग्रेशन में क्या होता है, अगर इसको हम, खैर अभी तक के लिए इतना बहुत है कि ये हमें ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए यूज होता है, ठीक है, रेगुलाइजर्स। और उसके बाद ये क्या करते हैं कि कुछ, क्योंकि हमारा डाटा ओवरफिट हो रहा होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लर्न कर रहा होता है ट्रेनिंग डाटा को, लेकिन टेस्टिंग डाटा पर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उस केस में ये हमें कुछ जो हमारे पास डाटा है उसको आई थिंक ये स्किप करता है और कुछ डाटा को यूज करता है, ताकि फिर हम ना ये बच सकें। तो आई थिंक इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी, तो ये हम फिर ये वाला मंडे को करेंगे। मैं इसको ज्यादा अच्छे से देख के आऊंगा। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ कोड लेयर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी जो लेयर होती है वो होती है इनपुट लेयर, ठीक है। एज वी ऑल नो, किसी भी कन्वोल्यूशनल लेयर या किसी भी लेयर में एंटर करने के लिए सबसे पहले होती है कन्वोल्यूशनल लेयर। अब कन्वोल्यूशनल लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है शेप, जिसमें हम डिफाइन करते हैं अगर कोई अब इमेज यूज कर रहे हैं तो इमेज की शेप क्या है, किस शेप में हमने प्रोवाइड करना है। अगेन बैच साइज है, ठीक है, कि बैच कितना, कितने बैचेस में डिवाइड है, उसकी टाइप क्या है, टेंसर है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है बैच साइज ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। डी टाइप, डाटा टाइप एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इनपुट। अच्छा, जो हम डाटा देते हैं ना अपने मॉडल्स को, वो हम न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर ही देते हैं, ठीक है। तो ये फ्लॉट, उसको कह रहा है कि फ्लॉट में वैल्यूज को कंसीडर करता है। अच्छा, स्पार्स क्या करता है, whether expected input will be sparse tensor, note that if sparse is false, sparse tensor can still passed into input while they will be densified with default value 0, which is only spotted with TensorFlow backend default to false. अच्छा, नेम ऑप्शनल, नेम string should be unique, it is auto generated if it is not provided। अच्छा, ये जो नए पैरामीटर्स है ना, ये कभी तक शायद यूज नहीं किए, इस वजह से ये लग रहे हैं ऐसे। तो टेंसर्स इनपुट लेयर, जो हम अपना डाटा प्रोवाइड करते हैं वो हम टेंसर्स की ही फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। खैर, हमारा सबसे मेन जो पैरामीटर है जिसको हमें ज्यादा जरूरत है देखने की, वो है शेप का, किसकी शेप क्या है। तो शेप हमारी एक किसी मॉडल को देने से पहले बहुत जरूरी है, तो हम इनपुट लेयर और शेप लाजमी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसमें क्या है, हम्म अब डेंस लेयर में देखें ना कितने सारे पैरामीटर्स हैं, हम डेंस लेयर में सिर्फ 3 यूज करते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले आ रहा है यूनिट्स के कितने न्यूरॉन्स होंगे, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लगेगा, यूज बायस, हमने बायस को यूज करना है नहीं करना। कर्नल इनिशियलाइजर, वो अभी हम देख के आए हैं कि हमने कौन सा कर्नल इनिशियलाइजर यूज करना है, कि कौन सी किस तरह से वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। बायस हम देख के आए। कर्नल रेगुलाइजर, ये अभी हमने नहीं देखा, हमने इसको स्किप किया, मंडे को इसको करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारे आगे रेगुलाइजर है। कर्नल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, ये भी हमने स्किप किया है। रेगुलाइजर और कंस्ट्रेंट्स, इसको हम इंशाल्लाह मंडे को कवर करेंगे। तो खैर, ये वाले पैरामीटर्स हम सारे यूज कर सकते हैं एक डेंस लेयर के अंदर भी, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक आज के लिए इनफ है, 52 मिनट्स हमारे ऑलरेडी हो गए हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर 2 or 3 minutes, आफ्टर इट वी कैन एंड। थैंक यू सो मच लाइबा, मैम लाइबा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले,
We are here for 3 minutes. It's a difficult question. हमने वैसे बड़ी मुश्किल से अभी इसको एंड पे लेके आए हैं। हमने वैसे बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं, इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है आई कोड के चैनल पे। तो उस पे हमने बड़ी डिटेल से इमेज प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क्स, अच्छा हमने मज़े की चीज़ें थी, हमने ये भी देखी कि हम मॉडल्स को बिल्ड करके उनको डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं स्ट्रीमलाइट पे। एक हमारी इधर मैम, वो आ जाई नहीं, तो उन्होंने डिप्लॉय करना भी सिखाया था कि स्ट्रीमलाइट पे डिप्लॉय करके आप उसको होस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमने न्यूरल नेटवर्क्स को बहुत डिटेल से देखा, आर्किटेक्चर्स को देखा, अब हम ये कवर कर रहे हैं। अच्छा मैम, हमारा तारीख हमारे साथ शुरू से है सेशन से। मैम आपने कुछ लर्न किया अभी तक क्या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, जो आपने इमेज प्रोसेसिंग का बताया था, उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थे जो आपने कहा था कि करने हैं, मैं उन्हीं को कर रही हूँ। तो वो इंशाल्लाह प्रॉब्लम कंप्लीट आ हो रही है जाए। कोई? जी सर, वो काफ़ी आ जाती हैं, क्योंकि जो आपने कोड वगैरह केगल पे बताया था वहाँ से डेटा सेट, तो जब भी रन करो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन फिर उसमें टाइम लगता है उसको सॉल्व करने में, तो इस तरह ही चल रहा है। अच्छा मैं आपको इधर एक बात बताऊं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम ना कोडिंग करना नहीं बल्कि एरर ढूंढ के सॉल्व करना है। जी तो तो बस के ये कोडिंग लाइफ यही होती है कि एरर सॉल्व करते रहना। तो जी अब लगी ऐसे। रहे, इंशाल्लाह ताला आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगले जो आपने प्रोजेक्ट कैगल से नहीं करना, ये जो किरास की डॉक्यूमेंटेशन है ना, यहाँ से करने हैं अगले प्रोजेक्ट कंप्यूटर विजन के, और एक जी प्लान जी के साथ करने हैं कि मैंने इमेज जी क्लासिफ पहले, अब देखे ना, इमेज क्लासिफिकेशन के हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के हैं, इमेज सेगमेंटेशन के हैं। तो उसमें से दो दो प्रोजेक्ट करते जाना है हर किसी के, तो उससे जी फिर ठीक। पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। जी अच्छा जो आज न्यू है तो उन्हें मैं बता दूं कि मैं कौन से प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये जो किरास की डॉक्यूमेंटेशन है ना, यहाँ पे है कोड एग्जांपल्स। आप सिंपल गूगल पर सर्च करें किरास, मेरे पास तो वैसे ही आया था एग्जांपल्स, तो ये डायरेक्ट आपको एग्जांपल्स पर ले जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर ना कंप्यूटर विजन के प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स में क्या है कि आपको डाटा सेट भी मिलेगा, आपको कोड भी मिलेगा। आप उसमें अपनी चेंजिंग भी कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, नहीं तो उसको देख के आप वो बिल्ड करके सीख सकते हैं। ठीक है। इसमें इमेज क्लासिफिकेशन के हैं, इमेज सेगमेंटेशन के हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गई, इमेज इन्हांसमेंट हो गई, डाटा ऑगमेंटेशन, मतलब एवरीथिंग इधर पड़ा हुआ है। तो आई थिंक कंप्यूटर विजन में अगर आपने अपना कैरियर को एक्सेल करना है तो यहाँ से अगर आप इमेज प्रोसेसिंग के 3 बना लें, हर टॉपिक के 3 3 प्रोजेक्ट आप बना लेते हैं ना, यू कैन डू एनी टास्क रिगार्डिंग कंप्यूटर विजन। इट इज कंफर्म, डेफिनेटली कंफर्म। ठीक है। चले, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर सेशन एंड करते हैं। सी यू मंडे। नेक्स्ट वीक हमारा इंशाल्लाह आखिरी वीक होगा, उसमें हमारी जितनी भी पेंडिंग चीज़ें हैं डॉक्यूमेंटेशन है वो हम सारी कवर कर लेंगे। और हमने इंशाल्लाह ताला मशीन डीप लर्निंग के कंप्यूटर भी इमेजेस को लेकर हमने एवरी एक्सपेक्ट क्लियर कर लिया और देख लिया है। ठीक है। चले, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।